नमस्ते दोस्तों, 21 टिप्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ ये जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम सेकंड टिप पे बात करने वाले हैं वो है कि हमें अपना समय कैसे स्पेंड करना चाहिए, हाउ टू यूटिलाइज आवर टाइम। दोस्तों इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो सर्वे रिसर्च हुई है इस पे ये पता चला है कि एक एवरेज इंसान पूरे साल में कम से कम 30 दिन वेस्ट कर देता है ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी और मे बी डिस्ट्रैक्शंस। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना दोस्तों, उसमें और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनमें सिर्फ यही फ़र्क है कि आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना टाइम बहुत वाइजली यूटिलाइज करते हैं, बहुत वाइजली मैनेज करते हैं। वहीं पे जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उन्हें पता ही नहीं चलता उनका टाइम कहाँ खर्च होता है। अब ये जो टाइम है ना दोस्तों, इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि जितनी भी हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, जहाँ भी हम पहुँचना चाहते हैं, जो हमारी एम्बिशंस हैं, वो कहीं ना कहीं टाइम से कनेक्टेड होती है। जितना टाइम हम वेस्ट करते हैं उतनी ही वैल्यू हम वेस्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द एम्बिशंस और एस्पिरेशंस वी आर हैविंग फॉर टू रीच टू अ पर्टिकुलर टारगेट। अब हमें अपना टाइम यूटिलाइज कैसे करना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक में सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट में जो कहा जाता है वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे दिन का जो आपका समय है उसको आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, यानी कि आपकी प्लानिंग क्या है टाइम को लेके। सो मेकिंग प्लान टू यूटिलाइज योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी वो है कि पूरे दिन का स्केड्यूल बनाना है, जो 24 घंटे हैं कि उसको आप यूटिलाइज कैसे करने वाले हो। दूसरी चीज़ जिस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए ये कि आप अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कैसे करें। जब हम टास्क प्रायोरिटाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसका मतलब है आपको ये पता होना चाहिए पहले किस काम को करना है और लास्ट में किस काम को करना है। कौन सा काम अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम ऐसा है जो कि ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो काम अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है उसको आप पहले रखें, और जो कि लेस अर्जेंट लेस इंपॉर्टेंट है उनको बीच में रखें। जो नथिंग है, मतलब ना कि वो इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, उन्हें सबसे लास्ट में रखें। तीसरी चीज़ इस पे आपको ध्यान देना वो ये कि आपका जो टाइम है इन्वेस्टेड होना चाहिए वो ROI बेस्ड पे होना चाहिए। ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जहाँ भी आप अपने समय को लगा रहे हो उसके रिटर्न में, उस इन्वेस्टमेंट आप अपने टाइम की कर रहे हो उसके रिटर्न में आपको क्या वैल्यू जनरेट हो रही है। अगर उस काम से आपको कोई वैल्यू जनरेट हो रही है दैट मीन्स इट्स अ वाइज डिसीजन टू गो फॉर दैट टास्क। पर अगर आपको वहाँ पे कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं हो रही या फिर जितना टाइम लगा रहे हो उससे कम वैल्यू जनरेट हो रही है, दैट मीन्स कि आपको वहाँ पे अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए। इट मे बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट चीज़ इसका आप ध्यान रख सकते हो दैट इज अवॉइडिंग ऑल टाइम वेस्टर्स। अब टाइम वेस्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? टाइम वेस्टर्स मीन्स अगेन अगर हम ROI से कंपेयर करें कि जिसके रिटर्न में आपको कुछ मिल नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट जीरो है या इन्वेस्टमेंट तो है बट उसके रिटर्न जो है वो जीरो है, दैट इज अ टाइम वेस्टर। तो हम कई बार कहते हैं कि हम अपना टाइम यूट्यूब पे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं, जिससे हमें एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है पर जो वैल्यू एक्चुअल में हमें आगे लेके जा सकती है, जो हमारे एम्बिशंस को एस्पिरेशंस के पास हमें लेके जा सकती है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कोई भी इंसान लगातार काम नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब ब्रेक्स लेने हैं। जो आपके फ्रीक्वेंट ब्रेक्स हैं दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है क्योंकि हम ब्रेक्स नहीं लेते हमारा माइंड थकने लग जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डाउन आ जाती है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। वो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब आपका माइंड रिफ्रेश होगा, उसके लिए ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि जब भी आप कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हो आप उसके नोट्स बना रहे हो ताकि वो कंफ्यूजन आगे ना रहे कि आपको क्या करना था। कई बार क्या होता है कई चीज़ों को हमें याद करना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना था, मैंने क्या सोचा था, क्यों? क्योंकि हमने कभी नोट्स नहीं बनाए। तो कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में है उसके नोट्स बना लीजिए ताकि उसको रिमेंबर करने में, मेमोराइज करने में आपको टाइम ना लगे। और कई बार क्या होता है कई बार हम इंपॉर्टेंट काम को भूल जाते हैं, तो वो अगेन एक प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। नेक्स्ट चीज़ इसका ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो एक समय में एक ही काम पे होना चाहिए। मल्टीटास्किंग माइट बी अ गुड थिंग बट नॉट एवरी टाइम। कई बार मल्टीटास्किंग की वजह से जो हमारा काम है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, जबकि अगर उसी काम को हम पूरे फोकस के साथ करें तो उसकी इम्पैक्ट, उसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप अपना टाइम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली मैनेज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप अपनी लाइफ में सक्सेस के पास बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो सोचिए, इस पर विचार कीजिए दोस्तों। थैंक यू।